नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक और जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 4 नंबर का जो आपका चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आपका उद्योग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उद्योग वाले चैप्टर को। इसमें हम पढ़ चुके हैं संसाधन, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संसाधन, ये हम पढ़ चुके हैं। कृषि वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर है 4, उद्योग वाला। इसको हम पढ़ेंगे आज उद्योग को। उद्योग, क्या आपने कभी ये विचार किया कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, हम पढ़ेंगे कौन कौन से उद्योग होते हैं, किस प्रकार के उद्योग होते हैं, उद्योगों की स्थापना के लिए किन किन कारकों की, संसाधनों की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। जो आपकी पुस्तक है, अभी हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, किसकी बनी हुई है, तो इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये कागज प्रेस में जाता है। रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इनके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध कर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में ये आपके हाथों में पहुंचती है। तो किस प्रकार एक पुस्तिका जो आपके हाथों में आती है, कितने प्रकार के चीज़ों से गुजर कर, कितनी प्रकार की प्रक्रिया से गुजर कर आप तक पहुंचती है। तो ये क्या है, एक उद्योग का हिस्सा है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण क्या होता है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा है, लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करता है। पहला, जो आपकी लुगदी होती है वो कागज़ के रूप में और कागज़ आपकी अभ्यास पुस्तिका के रूप में। किस प्रकार आपका लुगदी है वो कागज़ बना और कागज़ किस प्रकार अभ्यास पुस्तिका में विनिर्माण हो गया। इन प्रक्रिया के 2 चरणों को यहाँ पर समझाया गया है। फिर आपका है उद्योग। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। आपसे पूछिए कि उद्योग का संबंध किस गतिविधि से, तो आप बताओगे आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण, यहाँ पर हम पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो उद्योगों का वर्गीकरण आपका कच्चा माल, आकार एवं और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित होते हैं, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। आपके कच्चे माल आधारित उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। कच्चे माल में आपके कृषि आधारित हो सकते हैं, खनिज आधारित हो सकते हैं, समुद्र आधारित हो सकते हैं और वन आधारित। इनको हम देखेंगे, एक एक को पढ़ेंगे कि किस प्रकार कृषि आधारित होते हैं, किस प्रकार खनिज आधारित होते हैं और किस प्रकार आपके समुद्र आधारित और वन आधारित उद्योग होते हैं। इसको हमें पढ़ने वाले हैं। कृषि आधारित उद्योग आपके कौन से होते हैं। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। आपके कृषि से, आपके वनों से जो आपको प्राप्त होते हैं वो कृषि आधारित उद्योग होते हैं।
खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। कौन कौन सी हैं? कृषि आधारित उद्योग में आपका खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है। आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि आधारित उद्योग के कौन से उदाहरण हैं, कौन सा नहीं है। अब आपका है खनिज आधारित उद्योग, प्राथमिक उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग को क्या कहते हैं? प्राथमिक उद्योग कहते हैं। जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। ये कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री एवं रेल के डिब्बे बनाने में। किनका? आपके खनिज आधारित उद्योगों का प्रयोग आपसे पूछे भारी मशीनों, भवन निर्माण एवं रेल के डिब्बे बनाने में किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? तो खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे समुद्र आधारित उद्योग। सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। फिर क्या करते हैं? समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। आपसे पूछे कि समुद्र आधारित उद्योग के उदाहरण है समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण के कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग आपका कौन सा है? वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी और कागज जो आपके भी पीछे पढ़ के आए हैं। औषध, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण वनों से संबंधित आपका उद्योग है। आप पढ़ेंगे उद्योग। ये तो आपका था उद्योग के प्रकार, कितने प्रकार से उद्योग को बांटा जाता है। आकार के आधार पर उद्योग को किस प्रकार बांटा जाता है। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से। आकार के आधार पर उद्योग दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन सा? लघु आकार के उद्योग और वृहद आकार के उद्योग। आपसे पूछे कि आकार के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दो भागों में, लघु आकार के उद्योग और वृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। कुटीर उद्योग में क्या होता है आपका? टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। ये आपकी प्रौद्योगिकी क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? जहाँ पर मशीनरी का उपयोग होता है, कुशल श्रमिक होते हैं, वहाँ पर प्रौद्योगिकी काम करती है। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ये दो उदाहरण हैं कि कौन से लघु उद्योग के हैं और कौन से वृहद उद्योग के हैं। अब आपका है स्वामित्व के आधार पर उद्योग को हम देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर हम बांटेंगे निजी क्षेत्र, राज्य का स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र का जो उद्योग होता है उनका आपका संचालन या तो कोई एक व्यक्ति होता है या व्यक्तियों का क्या होता है? समूह होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। ध्यान रखना यहाँ पर किस उद्योग का स्वामित्व किसके पास होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपका जो सार्वजनिक उद्योग होते हैं उनका संचालन करते हैं। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक जो उद्योग होते हैं उनका संचालन कौन करता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग स्वामित्व और संचालन राज्यों के व्यक्तियों
अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। यहाँ पूछा जा सकता है कौन सा उदाहरण किस क्षेत्र का है, तो आपसे पूछे मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उदाहरण, तो आप बताओगे संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का एक उदाहरण है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। यहाँ पर आपको पूछें कि जो आपका मारुति उद्योग लिमिटेड है ये संयुक्त क्षेत्र का एक उद्योग है, और आपसे पूछे कि जो आपका है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम की उत्तम उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे उद्योगों की अवस्थिति और प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की अवस्थिति क्या है, उद्योग को कौन कौन से जो कारक हैं उद्योग को प्रभावित करते हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता। ये प्रश्न विद्यार्थियों पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो उद्योग को प्रभावित करती है। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार, ये चीज़ें आपकी उद्योग को प्रभावित करती है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। आपसे पूछे कि उद्योग किन स्थानों पर आपका जो संचालित किया जाता है, आप बताओगे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार, ये सभी संसाधन जहाँ उपलब्ध होगी वहाँ उद्योग को केंद्रित किया जाएगा। फिर आगे है, कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्ध, कम परिवहन लागत, अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। किस प्रकार, जिस प्रकार होगी औद्योगिकरण से नगरों और शहरों का विकास किस प्रकार होता है, अच्छे उद्योग जहाँ पर स्थापित होते हैं वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है तो बेरोजगारी दूर होती है। लोगों में शिक्षा, जिनसे पैसा कमाते हैं लोग उनसे अपनी शिक्षा का क्या करते हैं, विकास करते हैं, शिक्षा में बढ़ोतरी करते हैं। इस प्रकार जो औद्योगिकरण से क्या होती है, शहरों और नगरों का विकास होता है। यहाँ पर दे रखा है उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक। उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक होते हैं आपकी विद्युत हो गया, सबसे पहले कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, श्रम, पूंजी, बाजार और जल, ये सभी चीज़ें जहाँ पर उपलब्ध हैं वहीं पर एक अच्छे उद्योग की स्थापना की जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे पढ़ेंगे हम औद्योगिक तंत्र, ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। क्लास में नए हैं तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।